अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में वंस अगेन हम चेन रूल पर बात करेंगे। चेन रूल फॉर मल्टी वेरिएबल फंक्शंस, और इसके लिए एक्सरसाइज 14.4 के क्वेश्चन नंबर 13 से 24 तक सोल्व करेंगे। इन क्वेश्चन में बेसिकली हमें डिपेंडेंसी डायग्राम बनानी है डिफरेंट फंक्शंस के लिए। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले एक नज़र डेफिनेशन पे। फर्ज करें अगर आपके पास एक फंक्शन है w इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जेड। इसका मतलब है कि w x y और z पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है। अच्छा, अगर तो सिर्फ इतना ही फंक्शन है और आपको x y या z के लिहाज से डेरिवेटिव फाइंड करना है तो कोई इशू नहीं है, आप विदाउट चेन रूल फाइंड करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो x y और z इटसेल्फ दो और वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहे हैं r और s पर। ठीक है। तो हमें w का डेरिवेटिव कह लें या f का डेरिवेटिव कह लें, r और s के लिहाज से चाहिए। तो यहाँ पर हम फिर चेन रूल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फंक्शंस की चेन बन रही है ना। w x पे डिपेंड कर रहा है, x r और s पे डिपेंड कर रहे हैं। तो इस केस में w को हम कहेंगे दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल, ये देख सकते हैं आप। x y और z है इंटरमीडिएट, दरमियान में आने वाले, जबकि r और s हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब ये बात आप जानते हैं कि डेरिवेटिव हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट से फाइंड किया जाता है, क्योंकि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं r और s, तो इस वजह से इसके दो डेरिवेटिव्स होंगे, एक r के लिहाज से और दूसरा s के लिहाज से। बाकी ये रही इसकी डिपेंडेंसी डायग्राम। आप देख सकते हैं w से आपने ऑफ कोर्स शुरू करना है, उसके बाद आ जाएंगे इसके इंटरमीडिएट वेरिएबल्स x y z, और लास्ट पे फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल r आ जाएगा। जबकि दूसरी फिगर में देखें तो w, उसके बाद x y z और फिर s आ गया। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए, हर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए अलग डिपेंडेंसी डायग्राम बनती है। ठीक है। अब इसका तरीकाकार क्या है कि आपने w का डेरिवेटिव लेना है x के लिहाज से। आप इसको एक ग्राफ की तरह समझ सकते हैं। पता नहीं अब आपने ये ग्राफ पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ये नहीं, डिस्क्रीट ग्राफ इसे कहते हैं। ये वर्टेक्स है और ये जो लाइन है ये एज है बेसिकली। तो आप इसको डेरिवेटिव से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पार्शियल w और पार्शियल x, और फिर x का डेरिवेटिव r के लिहाज से। इसी तरह फिर w का y के लिहाज से, फिर y का r के लिहाज से, एंड फाइनली w का z के लिहाज से डेरिवेटिव और z का r के लिहाज से। अब इनको प्रोडक्ट करके सम करते हैं। जैसे ये देखें ना, पार्शियल w ओवर पार्शियल x और पार्शियल x ओवर पार्शियल r, ये प्रोडक्ट में आ गए, प्लस पार्शियल w ओवर पार्शियल y ओवर पार्शियल r प्रोडक्ट में आ गए, अगेन एडिशन, फिर पार्शियल w ओवर पार्शियल z और पार्शियल z ओवर पार्शियल r। ये डिपेंडेंसी डायग्राम है, इसकी मदद से चेन रूल को समझना आसान हो जाता है। इसी तरीके से ये एक और डिपेंडेंसी डायग्राम है, सेम मेथड है बेसिकली, बस यहाँ पर आपका दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल s यूज़ किया गया है। ठीक है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंगली भी वही काम हो रहा है। तो मेरे ख्याल में चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ। आपको एक तो डिपेंडेंसी डायग्राम ड्रॉ करनी है और दूसरा चेन रूल का फॉर्मूला भी लिखना है हर डेरिवेटिव के लिए। अब जैसे यहाँ पर देखें, z फंक्शन है x और y का, x और y दोनों t के फंक्शन हैं, t पे डिपेंड कर रहे हैं। इसका मतलब है कि z डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है। x और y जो हैं ये इंटरमीडिएट वेरिएबल्स आ जाएंगे, जबकि आपका जो t है दैट वुड बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है। तो अब आपने इनको लाइंस की मदद से कनेक्ट कर दें। z x और y पे डिपेंड कर रहा है, x और y जो है वो t पे डिपेंड कर रहे हैं। अब ये जो आपको एक एज नजर आ रहा है, इसको हम लिख सकते हैं बेसिकली z का डेरिवेटिव है ये x के लिहाज से, नीचे आ जाए तो ये x का डेरिवेटिव t के लिहाज से, और मैं ये d इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल फंक्शन है, इंडिपेंडेंट एक है इसमें, दैट्स वाई। इसी तरीके से फिर पार्शियल z ओवर पार्शियल y और y का डेरिवेटिव t के लिहाज से, और यहाँ पर भी ये यूज़ करेंगे dy बाई dt। तो यूँ आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा dz ओवर dt, बेसिकली d इसलिए क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है। दिस इज इक्वल टू पार्शियल z ओवर पार्शियल x मल्टीप्लाई दिस वन dx ओवर dt
प्लस पार्शियल जेड ओवर पार्शियल वाई dy by dt। ले जी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर चेन रूल। जब आपके पास फंक्शंस कुछ इस तरह से गिवन हो कि z एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है, x और y दोनों t पे डिपेंड कर रहे हैं। ओके, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास इंटरमीडिएट वेरिएबल्स की तादाद 3 हो गई है, जबकि इंडिपेंडेंट की तादाद जो है वो स्टिल 1 है। तो सबसे पहले डिपेंडेंसी डायग्राम, z डिपेंड कर रहा है जी u, v और w पर, जबकि ये तीनों सिर्फ t पर डिपेंड कर रहे हैं। तो ये कुछ इस तरीके से इसकी ये डिपेंडेंसी डायग्राम बनेगी। z डिपेंड कर रहा है u पर, v पर एंड w, जबकि ये तीनों डिपेंड कर रहे हैं जस्ट वेरिएबल t पर। तो ये जितने भी मैंने एजेस लगाए हैं बेसिकली ये डेरिवेटिव्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे पहले पार्शियल z ओवर पार्शियल u, इसी तरीके से du ओवर dt, सिमिलरली पार्शियल z ओवर पार्शियल v, और यहाँ पर आ जाएगा dv ओवर dt। लास्ट वाला देखें, ये आ जाएगा पार्शियल z ओवर पार्शियल w और dw बाई dt। इसी फिगर को देखते हुए अब हम फॉर्मूला भी लिख सकते हैं dz ओवर dt का, इन सब का प्रोडक्ट और उनका समीशन आ जाएगा पार्शियल z ओवर पार्शियल u du ओवर dt, ठीक है, प्लस पार्शियल z ओवर पार्शियल v साथ में dv ओवर dt, और फाइनल लास्ट जो इसका पार्ट है वो आ जाएगा पार्शियल z ओवर पार्शियल w उसके साथ dw ओवर dt। दिस इज चेन रूल जब आपके पास इंटरमीडिएट वेरिएबल्स की तादाद 3 हो, जबकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ 1 है। नेक्स्ट, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो है। बेसिकली आपके पास 3 इंटरमीडिएट वेरिएबल्स हैं और 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो 2 डिपेंडेंसी डायग्राम बनेगी, एक u के लिहाज से और दूसरी v के लिहाज से। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे w से। ये डिपेंड कर रहा है x, y और z पर, जबकि x, y, z डिपेंड कर रहे हैं u पर, ये u के लिहाज से। इसी तरीके से अगेन w, देन x, y और z, और ये तीनों v पर डिपेंड कर रहे हैं। इनको अब आप कनेक्ट भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से, wx, wy, wz, फिर इसी तरीके से x, y, z को u के साथ, एंड फाइनली यहाँ पर भी देखें तो wx के साथ, फिर wy, wz, xv, yv और zv, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं w का डेरिवेटिव होगा सबसे पहले तो इसके लिहाज से, x के लिहाज से, ठीक है। तो पार्शियल w ओवर पार्शियल x आ जाएगा यहाँ पर, यस पार्शियल w, एक मिनट इसका हम कलर चेंज करते हैं, पार्शियल w ओवर पार्शियल x, और ये x का डेरिवेटिव u के लिहाज से। यहाँ पर भी पार्शियल सिंपल यूज करेंगे क्योंकि ये भी एक मल्टी वेरिएबल फंक्शन है ना, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इस वजह से। सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा पार्शियल w ओवर पार्शियल y, और y का डेरिवेटिव u के लिहाज से। इसी तरीके से डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू z, और फिर z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u। मैं जल्दी से यहाँ पर भी लिख देता हूँ, सेम आ जाएंगे, पार्शियल w ओवर पार्शियल x, और फिर x का डेरिवेटिव v के लिहाज से इस मरतबा। यहाँ पर w का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v। सिमिलरली w का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z और z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v। अब दोनों के हम फॉर्मूलाज लिख लेते हैं। तो ये आएगा चूँकि विद रिस्पेक्ट टू u है, तो पार्शियल w ओवर पार्शियल u इज इक्वल टू w का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, प्लस w विद रिस्पेक्ट टू y और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अगेन u ही आएगा क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल u यूज कर रहे हैं, एंड देन पार्शियल w ओवर पार्शियल z ओवर पार्शियल u। तो ये है u के लिहाज से डेरिवेटिव।
जो दूसरी आपकी फिगर है वो v के लिहाज से, तो सेम फॉर्मूला होगा, सेम फॉर्मूला, जहां जहां पर u है बस उसको आपने v से रिप्लेस करते रहे, दैट्स इट। तो ये देखें, जैसे यहाँ पर u है, दिस वन इज u, इनको आपने v से रिप्लेस कर देना है, तो ये फॉर्मूला आपके पास विद रिस्पेक्ट टू v के लिए बन जाएगा, दैट्स इट। ठीक हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाए। यहाँ पर सेम सिनेरियो जो पिछले क्वेश्चन में था, 3 इंटरमीडिएट वेरिएबल्स हैं जबकि 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो w डिपेंड कर रहा है इस मरतबा r, एक मिनट ज़रा, r, s और t पर, जबकि ये तीनों डिपेंड कर रहे हैं x और y पे। तो 1 बाय 1 हम देख लेते हैं, पहले x और एक और डायग्राम बना लेंगे y के लिहाज से। खैर, तो ये w का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r, विद रिस्पेक्ट टू s एंड विद रिस्पेक्ट टू t। सिमिलरली r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, फिर s का डेरिवेटिव, फिर t का डेरिवेटिव। ठीक है, तो डेरिवेटिव्स कुछ इस तरह से आ जाएंगे, पार्शियल w ओवर पार्शियल r, एक मिनट दीजिए सिर्फ, पार्शियल w ओवर पार्शियल r। ठीक है, इसी तरीके से फिर w का डेरिवेटिव s के लिहाज से, फिर w का डेरिवेटिव t के लिहाज से। अच्छा, यहाँ तक ना फिगर सेम है, मैं चाहूँगा कि इसी को हम कॉपी करें। जो दूसरा हमें डेरिवेटिव चाहिए y के लिहाज से, उसमें फ़र्क सिर्फ इतना आएगा कि ये नीचे वाले डेरिवेटिव्स चेंज होकर विद रिस्पेक्ट टू y बन जाएंगे। तो पहले वापस इसी पे आते हैं। तो खैर, ये आ जाएगा पार्शियल r ओवर पार्शियल x, पार्शियल s ओवर पार्शियल x, partial t over partial x, and then partial r over partial y, s का डेरिवेटिव y के लिहाज से एंड t का डेरिवेटिव y के लिहाज से। लें जी, अब हम मेरे ख्याल में फॉर्मूला लिख सकते हैं। पहले x के लिहाज से लिख लेते हैं, w का डेरिवेटिव x के लिहाज से, दिस इज इक्वल टू w का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r, फिर r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्शियल w ओवर पार्शियल s मल्टीप्लाई पार्शियल s ओवर पार्शियल x अगेन, एंड लास्ट पे पार्शियल w ओवर पार्शियल t मल्टीप्लाई पार्शियल t ओवर पार्शियल x। नहीं जी, ये डेरिवेटिव है w का x के लिहाज से। अब अगर आपने y के लिहाज से फाइंड करना है तो उसमें जस्ट x को रिप्लेस करेंगे y से बेसिकली। तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे हम y लगा देंगे, वो डेरिवेटिव आपका y के रिस्पेक्ट से आ जाएगा कुछ इस तरह से, पार्शियल r ओवर पार्शियल y, s का डेरिवेटिव y के लिहाज से, और फिर t का डेरिवेटिव जो है वो y के लिहाज से। क्योंकि ये तीनों फंक्शंस r, s और t x और y पे डिपेंड कर रहे हैं। लेकिन दीज आर द 2 डेरिवेटिव्स, रिक्वायर्ड डेरिवेटिव्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाएं। इसमें 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और 2 ही इंटरमीडिएट वेरिएबल्स हैं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में w अगेन इट्स डिपेंडेंट वेरिएबल, जबकि x और y जो है ये इंटरमीडिएट वेरिएबल्स हैं। ऑन द अदर साइड u और v, दीज आर द 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो पहले हम u के रिस्पेक्ट से डायग्राम बना लेते हैं, फिर v के लिए कर लेंगे। w विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y, देन x विद रिस्पेक्ट टू u एंड y विद रिस्पेक्ट टू u। ये हो जाएगा पार्शियल w ओवर पार्शियल x, पार्शियल w ओवर पार्शियल y। ठीक है, अच्छा, इतनी फिगर दोनों के लिए सेम होगी, इसलिए हम जो है ना कॉपी कर लेते हैं इसको। अलबत्ता हाँ, ये u जो है ये इसकी जगह v आ जाएगा, दिस इज द डिफरेंस। क्योंकि ये v के लिहाज से हम इसको डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं, दैट्स वाई। तो ये पार्शियल x ओवर पार्शियल u, पार्शियल y ओवर पार्शियल u, और यहाँ पर भी पार्शियल x ओवर पार्शियल v एंड पार्शियल y ओवर पार्शियल v। और अब हम मेरे ख्याल में फॉर्मूला लिख सकते हैं। सो पार्शियल w ओवर पार्शियल u बराबर आ जाएगा w का डेरिवेटिव x के लिहाज से
और फिर x का डेरिवेटिव u के लिहाज से प्लस पार्शियल w ओवर पार्शियल y और फिर y का डेरिवेटिव u के लिहाज से। दैट्स इट। ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस लेफ्ट साइड वाली डिपेंडेंसी डायग्राम को। इसी तरीके से अगर हम w का डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं v के लिहाज से तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा, w विद रिस्पेक्ट टू x मल्टीप्लाई x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v प्लस w का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और फिर y का डेरिवेटिव with respect to v. Ready? This is the derivative in question number 17. Question number 18 में भी सेम सिनेरियो है, आपके पास w u और v पे डिपेंड कर रहा है, u और v जो है वो x y पे डिपेंड कर रहे हैं। तो पहले हम x के लिहाज से डिपेंडेंसी डायग्राम बना लेते हैं। ले जी, दिस इज डिपेंडेंसी डायग्राम विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट w with respect to both u and v, यानी पार्शियल w ओवर पार्शियल u, पार्शियल w ओवर पार्शियल v। ठीक है। अच्छा, अब मैं अगेन इसको कॉपी कर देता हूँ क्योंकि दूसरी फिगर भी ऑलमोस्ट सेम होगी। ओके, एक मिनट दीजिए, सिर्फ हम कलर मैं चाह रहा हूँ हम थोड़े से चेंज कर लें ताकि समझने में आसानी हो। सिमिलरली यहाँ पर भी एंड देन पार्शियल w और पार्शियल v। खैर ओके, तो ये डेरिवेटिव होगा u का विद रिस्पेक्ट टू x एंड यहाँ पर आ जाएगा पार्शियल v ओवर पार्शियल x। इस फिगर में आ जाए तो यहाँ पर x नहीं है, y यूज करेंगे हम क्योंकि दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है। तो फिर इसमें ऑफ कोर्स y के लिहाज से डेरिवेटिव आ जाएंगे, u का डेरिवेटिव y के लिहाज से, सिमिलरली v का डेरिवेटिव भी y के लिहाज से। तो अब इनके लिए हम डिपेंडेंसी मतलब डायग्राम्स के लिए फॉर्मूलाज लिख सकते हैं। सो w का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल w ओवर पार्शियल u, फिर u का डेरिवेटिव x के लिहाज से प्लस पार्शियल w ओवर पार्शियल v और फिर v का डेरिवेटिव x के लिहाज से। नहीं जी, ये फर्स्ट वाली मतलब लेफ्ट साइड वाली डिपेंडेंसी डायग्राम के लिए फॉर्मूला है। इसी तरीके से अगर आप w को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू y तो ये बनेगा पार्शियल w ओवर पार्शियल u, फिर u का डेरिवेटिव y के लिहाज से और इसी तरीके से फिर w का डेरिवेटिव v के लिहाज से एंड देन फाइनली डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये फॉर्मूला है y वाला। दोनों में फ़र्क सिर्फ x और y का ही है, बाकी सब सेम है। खैर क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाएं। इसमें भी सेम सिनेरियो है, हमें पार्शियल z ओवर पार्शियल t चाहिए और पार्शियल z ओवर पार्शियल s चाहिए। सबसे पहले एज यूजुअल डिपेंडेंसी डायग्राम, z डिपेंड्स ऑन x एंड y एंड x एंड y बोथ डिपेंड्स ऑन t एंड s। तो वन बाय वन करेंगे, पहले t के रिस्पेक्ट से। नहीं जी, कुछ इस तरीके से। अब हम यहाँ पर डेरिवेटिव्स लिखते हैं कि देखें z का डेरिवेटिव x के लिहाज से लिखने का एक और तरीका भी है, z और सबस्क्रिप्ट में x लगा दें, सिमिलरली z और सबस्क्रिप्ट में y लगा दें, यहाँ पर x सबस्क्रिप्ट में t आ जाएगा। ये एक और नोटेशन है डेरिवेटिव के लिए ना, और फिर y और साथ में t आ गया। ठीक है। इसकी अगर बात करें डिपेंडेंसी डायग्राम की, यानी z का डेरिवेटिव t के लिहाज से, आप चाहें तो ये नोटेशन यूज कर लें या दूसरी कर सकते हैं, पार्शियल z ओवर पार्शियल x ओवर पार्शियल t प्लस z का डेरिवेटिव y के लिहाज से, साथ में फिर y का डेरिवेटिव आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू t। ले ये है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। सिमिलरली हम डिपेंडेंसी डायग्राम बना सकते हैं s के लिहाज से, z x y और फिर s। नहीं जी, z डिपेंडिंग ऑन बोथ x एंड y, जबकि x और y दोनों डिपेंड कर रहे हैं s पर।
तो ये जो एजेस हैं बेसिकली ये डेरिवेटिव्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगेन जेड एक्स आ जाएगा, इट वुड बी जेड वाई एक्स एस एंड वाई एस। जबकि अगर इसके फॉर्मूला की बात की जाए यानी पार्शियल जेड ओवर पार्शियल एस, तो वो इक्वल आ जाएगा जेड का डेरिवेटिव पहले एक्स के लिहाज से, फिर एक्स का डेरिवेटिव एस के लिहाज से, सिमिलरली पार्शियल जेड ओवर पार्शियल वाई एंड देन वाई का डेरिवेटिव एस के लिहाज से, कुछ इस तरीके से। ठीक हो गया? ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। अब दिस वन इज इंटरेस्टिंग। इसमें आपके पास एक इंटरमीडिएट वेरिएबल है जबकि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ठीक हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की तादाद दो है, आर और एस। तो इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली आपके पास आई मीन ऑफ कोर्स हमें इसमें, अच्छा इसमें एक और चीज़ है, पार्शियल वाई ओवर पार्शियल आर फाइंड करना है, ये भी देख लेना। ऑल्दो कि इसमें एस के रिस्पेक्ट से भी किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि उसमें महंगा ही आर वाला है तो हम फिर इसी को देखेंगे। तो सबसे पहले y जो कि डिपेंड कर रहा है u पर, जबकि u डिपेंड कर रहा है r पे। दैट्स इट। ठीक हो गया? ले जी, ये एज रिप्रेजेंट करेगा इसको डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u, और इसमें हम d यूज करेंगे ऑफ कोर्स क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल फंक्शन है। जबकि नीचे पार्शियल u ओवर पार्शियल r, चेन रूल है ना, y u पे डिपेंड कर रहा है, u r पे कर रहा है, तो डेरिवेटिव कुछ इस तरीके से आ जाएगा, पार्शियल y ओवर पार्शियल r इज इक्वल टू dy बाई डी यू मल्टीप्लाई पार्शियल u ओवर पार्शियल r। ले जी, दैट्स इट। अब ये सिर्फ r के लिहाज से है, ठीक है? इसी तरीके से हम s के लिहाज से भी कर सकते हैं, बट चूंकि वो रिक्वायर नहीं है क्वेश्चन में तो ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ पर अलबत्ता हमें दोनों करने हैं। देखें, w हमारे पास है डिपेंडेंट वेरिएबल, u इंटरमीडिएट है, और s और t जो दो हैं ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो इस क्वेश्चन में w u एंड देन s, सिमिलरली w फिर u, एक मिनट, हाँ, w देन u और उसके बाद s आ जाएगा, राइट? ओके, w का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे u के लिहाज से, u का s के रिस्पेक्ट से, इसी तरीके से w का u और फिर u का s के लिहाज से। खैर, तो ये आ जाएगा पार्शियल w ओवर पार्शियल u आएगा, या dw आएगा, dw आएगा, क्योंकि ये देखें ना एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो d यूज करेंगे हम, dw ओवर du, जबकि यहाँ पर पार्शियल u ओवर पार्शियल s, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा है। इसी तरीके से यहाँ पर अगेन dw ओवर du और नीचे पार्शियल u ओवर पार्शियल s। ले जी, अब हम इनके दोनों के डेरिवेटिव लिख सकते हैं। सो पार्शियल w ओवर पार्शियल s बराबर होगा dw ओवर du मल्टीप्लाई पार्शियल u ओवर पार्शियल s। सिमिलरली, अच्छा एक चीज़ जो मैं यहाँ पर गलती से लिखी गई है, दिस इज़ नॉट s, बेसिकली ये t होगा यहाँ पर। जहरी बात है ना, दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को रिस्पेक्ट से करना है तो ये t हो जाएगा, यहाँ पर भी उसके मुताबिक भी t आ जाएगा। ठीक है? तो इसका जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला बनेगा यानी पार्शियल w ओवर पार्शियल t, ये आ जाएगा आपके पास dw ओवर du मल्टीप्लाई पार्शियल u ओवर पार्शियल t, कुछ इस तरीके से, राइट? एंड फाइनली क्वेश्चन नंबर 22 को देखें। यहाँ पर आपके पास चार इंटरमीडिएट वेरिएबल्स हैं जबकि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो इसकी फिगर जो है वो कुछ इस तरह से बनेगी। आई मीन सबसे पहले आ जाएगा w, ये डिपेंड कर रहा है x पर, y पर, इसी तरीके से z और v। ठीक है? चार इंटरमीडिएट वेरिएबल्स हैं जबकि दो इंडिपेंडेंट हैं। पहले हम p को यूज़ कर लेते हैं, इसके बाद में हम
Q को यूज़ कर लेंगे। तो डिपेंडेंसी डायग्राम कुछ इस तरीके से आ जाएगी, W का X के लिहाज से, Y, Z एंड देन V। सिमिलरली X का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू P, Y का P, Z का P और V का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू P। इस चीज़ को कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, W का डेरिवेटिव X के लिहाज से, X का डेरिवेटिव P के लिहाज से, W with respect to Y, Y with respect to P, W with respect to Z, Z with respect to P एंड सिमिलरली V के लिए भी W V और V P। यदि अब हम इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, 4 टर्म्स होंगी इसमें, W का डेरिवेटिव P के लिहाज से। बाय द वे इसमें हमें दोनों बल्कि एक ही फाइंड करना है, ठीक है, सिर्फ P के रिस्पेक्ट से करना है, ऑल्दो Q के रिस्पेक्ट से भी किया जा सकता है, लेकिन उसने पूछा नहीं है तो करने की जरूरत नहीं है। खैर, तो इट वुड बी इक्वल टू पार्शियल W ओवर पार्शियल X ओवर पार्शियल P। ठीक है, X का डेरिवेटिव है ना P के लिहाज से। फिर ये दूसरे वाले रूट पे आ जाए, 4 रूट्स है ना W तक P जाने के लिए, पहला X के थ्रू था, दूसरा Y के थ्रू, फिर Z के और फिर V के थ्रू। ये आ जाएगा W का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Y एंड मल्टीप्लाई Y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू P, W का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Z एंड Z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू P। फाइनली डेरिवेटिव ऑफ W विद रिस्पेक्ट टू V मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ V with respect to P। ले जी, this is chain rule when we have 4 intermediate variables and an independent variable। Okay, question number 23, second last question है। इसमें आपके पास अगेन 2 इंटरमीडिएट वेरिएबल्स हैं जबकि एक इंडिपेंडेंट है। एक्चुअली में इंडिपेंडेंट भी 2 ही हैं, बट वो X प्योरली R पे डिपेंड कर रहा है और Y प्योरली S पे डिपेंड कर रहा है। नो इशू, इसको आप 2 ही यूज़ करेंगे, 2 ही ट्रीट करेंगे बेसिकली। तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, W सबसे पहले डिपेंडिंग ऑन बोथ X एंड Y, जबकि इसको चलें आप R ले लें शुरू में। ठीक है, तो इसकी जो डिपेंडेंसी डायग्राम कुछ इस तरीके से आ जाएगी। ये डेरिवेटिव्स हैं। ओके, तो ये आ जाएगा पार्शियल W ओवर पार्शियल X, फिर dx ओवर dr ना, क्योंकि एक ही वेरिएबल है उसमें, पार्शियल W ओवर पार्शियल Y मल्टीप्लाई dy बाई dr। मैं चाहूँगा पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लें। अब पार्शियल बेसिकली W का डेरिवेटिव है ना R के लिहाज से, तो ये बराबर है पार्शियल W ओवर पार्शियल X पार्शियल dx ओवर dr, सॉरी dx ओवर dr प्लस W का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Y और Y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू R। अब इसको ऑब्जर्व करें ज़रा, Y को, Y फंक्शन है S का, यानी प्योरली S पे डिपेंड कर रहा है। तो बाय द वे इसका डेरिवेटिव R के लिहाज से क्या होगा, dy बाई dr। ये 0 आ जाएगा ना, क्योंकि वो उसके अंदर R वाली टर्म मौजूद नहीं है, इसके मुताबिक ये कांस्टेंट है, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये टर्म 0 हो गई तो आपका जो डेरिवेटिव है वो सिर्फ यही बचेगा, पार्शियल W ओवर पार्शियल R इज इक्वल टू W का डेरिवेटिव X के लिहाज से और फिर X का R के लिहाज से, क्योंकि X R पे डिपेंड कर रहा है, तो ये फॉर्मूला बचेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपने S के रिस्पेक्ट से करना है तो सेम रूल यूज होगा, मतलब जो हमने यहाँ पर तरीकाकार इस्तेमाल किया है एग्जैक्टली सेम। तो सबसे पहले W है, डिपेंड कर रहा है X और Y पर, जबकि ये दोनों डिपेंड कर रहे हैं S पे। तो इसकी जो डिपेंडेंसी डायग्राम होगी कुछ इस तरह से, WX WY फिर XS और YS, एंड ये W विद रिस्पेक्ट टू X
w with respect to y, x with respect to s and y with respect to s। खैर w का डेरिवेटिव इस मर्तबा है s के लिहाज से, दो रूट है ना w से s तक जाने के लिए, तो हम किसी से भी शुरू कर सकते हैं, लेफ्ट से शुरू कर दें तो ये है पार्शियल w ओवर पार्शियल x मल्टीप्लाई dx ओवर ds प्लस पार्शियल w ओवर पार्शियल y मल्टीप्लाई dy बाई ds। आप ज़रा ऑब्जर्व करें, आपके पास x में फंक्शन x में s आ रहा है, नहीं आ रहा, यानी x प्योरली r पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब है x का डेरिवेटिव s के लिहाज से 0 होगा। लिख सकते हैं dx ओवर ds इज इक्वल टू 0। तो 0 की वजह से ये पहली वाली टर्म वैसे ही ख़त्म हो जाएगी, तो आपका जो डेरिवेटिव है वो बनेगा पार्शियल w ओवर पार्शियल y along with dy by ds। लें जी, दिस इज डेरिवेटिव यूजिंग चेन रूल। फाइनली आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपके पास 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और 2 इंटरमीडिएट हैं, जबकि हमें सिर्फ s के लिहाज से डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो एक ही इसमें फिर डिपेंडेंसी डायग्राम बनेगी। सबसे ऊपर आ जाएगा w, डिपेंड कर रहा है जी x और y पे, जबकि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ s कंसिडर करेंगे, तो डिपेंडेंसी डायग्राम कुछ इस तरह से आ जाएगी, x विद रिस्पेक्ट टू s एंड y विद रिस्पेक्ट टू s। तो ये बनेगा w का डेरिवेटिव x के लिहाज से, इसी तरीके से w का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, x विद रिस्पेक्ट टू s एंड y विद रिस्पेक्ट टू s। तो पार्शियल w और पार्शियल x दो ही इसमें रूट हैं, तो ये बराबर आ जाएगा सबसे पहले पार्शियल w ओवर पार्शियल x मल्टीप्लाई x का डेरिवेटिव s के लिहाज से प्लस पार्शियल w ओवर पार्शियल y एंड पार्शियल y ओवर पार्शियल s। ठीक है, दैट्स इट। ये आपके पास फॉर्मूला बनेगा क्वेश्चन नंबर 24 में। ऑल्दो r और t के रिस्पेक्ट से भी डिफरेंशिएट किया जा सकता है, बट चूंकि उसने पूछा नहीं है तो इसलिए हम नहीं करेंगे। खैर आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर से हम 25 से स्टार्ट करेंगे जिसमें इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन की बात होगी। आज के लेक्चर में अगर कहीं से कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।